मौसम तक चैनल पर एक बार आपका फिर से अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आप सभी को होली पर्व की, रंगों के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि मौसम ऐसा हो कि आपके जीवन में खुशियों का रंग हमेशा भरा रहे। आइए बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मौसमी सिस्टम इस समय उत्तर भारत पर जो WD बना हुआ था वो पूरब की तरफ मूव कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जो ट्रफ बनी हुई थी महाराष्ट्र के ऊपर, उसके प्रभाव से लगातार मॉइस्चर का पहुंचना जारी है सेंट्रल इंडिया में। और ये मॉइस्चर, ये नमी नमी वाली हवाएं हरियाणा तक पहुंच रही हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों को कवर कर रही हैं। धीरे धीरे यही हवाएं पहुंचेंगी झारखंड और बिहार के ऊपर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान के ऊपर। इन हवाओं का असर पिछले 4 दिनों से आप देख ही रहे हैं। और अब जब ये मूव करेगा आगे की तरफ, तो क्या राजस्थान और गुजरात के ऊपर बारिश कम हो जाएगी, इसकी भी बात करेंगे। पहाड़ों से जब WD आगे बढ़ेगा तो क्या यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, अरुणाचल में कितनी संभावना बारिश की नज़र आ रही है। और जो परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ये आप देखिए उड़ीसा से लेकर लक्षद्वीप के बीच में। और यहाँ पर जबकि अगर लोअर ट्रोपोस्फियर पर हम देखें तो जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठ रही हैं, मॉइस्चर इस तरह से जा रहा है, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन और क्लाउड का मूवमेंट इस तरह से है। तो प्री मानसून के फीचर हैं ये। प्री मानसून सीजन में इस तरह की अपोजिट सिचुएशंस हमें कई बार देखने को मिलती हैं कि हवा विपरीत दिशा से आ रही है, बादल कहीं और बनकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर है देश भर में। और इस कंडीशन के बीच में कहाँ पर बारिश हो सकती है, कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है, इसकी बात करेंगे। और कहाँ पर टेम्परेचर पिछले 24 घंटों में किस तरह का रहा, उसकी भी कुछ एक जगहों की जानकारी लेते हैं। अगर इस मॉडल को आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि बारिश तो बहुत कम होगी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह के बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, विंड चार्ट जिस तरह का दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश होगी। आज पहले शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से, क्योंकि एक तरफ से चलेंगे और उसके बाद सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों पर नजर डालेंगे जहां पर बारिश बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर आप देखिए, जब WD आगे बढ़ जाएगा तो बादल थोड़े बहुत गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में रहेंगे और लद्दाख के ऊपर रहेंगे, लेकिन जो उत्तरी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और उत्तराखंड का जो ऊपरी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी बादल नजर आएंगे और कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना भी यहाँ पर रहेगी। हायर रीचेस पर हो सकता है कि कुछ बर्फ पड़ जाए। बहुत अच्छी बर्फबारी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर हो सकती है। मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत दक्षिणी उत्तराखंड और शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में लगभग शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। और जम्मू कश्मीर में लगभग ज़्यादातर जगहों पर, सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। थोड़े बहुत बादल हो सकता है कि पूर्वी क्षेत्रों में, उधमपुर और आसपास के इलाकों में दिखाई दे जाएं, इससे ज़्यादा की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। और इसी तरह से ये जो पूर्वी पंजाब का रीजन है, उत्तरी पंजाब का क्षेत्र, उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं सुबह सुबह। उसके बाद यहाँ पर क्लियर वेदर हो जाएगा। और जब क्लियर वेदर हो जाएगा तो यहाँ पर ठंडी हवाएं चलना शुरू करेंगी। पिछले 24 घंटों में अमृतसर में तापमान जो रिकॉर्ड किया गया अधिकतम, वो 35 डिग्री था, 36 डिग्री था, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। और दिल्ली में भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है मैक्सिमम इस समय, जबकि मिनिमम 14 डिग्री के आसपास हो रहा है, जो सामान्य है। तो सामान्य इसलिए है मिनिमम टेम्परेचर, और इसीलिए सुबह और रात के समय आप देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा है। न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि ये स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में है। और उसकी वजह यहाँ से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाएं हैं। इन ठंडी शुष्क हवाओं के कारण जहाँ मिनिमम टेम्परेचर गिर रहा है, वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है। वजह साफ है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को साफ रखती हैं ये हवाएं, और एटमॉस्फेयर अगर क्लीन रहेगा तो उससे रात का तापमान गिरेगा, और ठंडी होती हैं हवाएं, तो इसलिए जाहिर सी बात है रात का तापमान गिरेगा, लेकिन और इसी कारण से दिन का तापमान बढ़ेगा। तो विपरीत असर होता है एक ही हवा के चलते। तो यहाँ पर स्थिति रहती है। और अब क्या स्थिति रहेगी, यही संभावना इस समय नजर आ रही है। और ये हवाएं पहुंचेंगी गंगानगर और बीकानेर समेत जोधपुर तक, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरने वाला है। अभी अमृतसर, फजीलका, फरीदकोट, लुधियाना से लेकर करनाल, रोहतक, हिसार समेत दिल्ली समेत ये जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, जोधपुर, जालौर तक, मैं कहूँगा जयपुर, अजमेर के बीच में भी संभावना ऐसी है कि यहाँ ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं पहुँचेंगी। और इसके चलते कल सुबह 8 मार्च को, होली के दिन सुबह के समय मौसम काफ़ी ठंडा लगेगा आपको। उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू होगा तो ये बादल क्योंकि मूव करेंगे आगे, सुबह के समय हो सकता है कि बीकानेर, जोधपुर और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश भी हो जाए या बादल रहें और बारिश ना हो। पूर्वी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और इन जगहों पर दोपहर के बाद, शाम के समय, रात के समय मौसम साफ होने लगेगा, ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इधर उत्तर प्रदेश
प्रदेश की अगर बात करूं तो आगरा और अलीगढ़ से लेकर मथुरा, हाथरस समेत एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और आगे बढ़ेंगे तो ये प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट और फतेहपुर से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर के बीच में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। यहाँ पर मॉडल नहीं प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन सुबह के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि यहाँ चांसेस बन सकते हैं। ऊपरी हिस्सों में बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर गोरखपुर के बीच में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहां पर तमाम जगहों पर बरेली से लेकर पूरब के क्षेत्रों में छा सकते हैं। सेंट्रल इंडिया की बात अगर मैं करूं तो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं अगले 24 घंटों के लिए। तो 8 मार्च को होली के दिन आपको हो सकता है कि बारिश के बीच में होली खेलने का मौका मिले। यहाँ तमाम इलाकों में, पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में बारिश हो सकती है। गुजरात में ज़रूर मौसम बदल जाएगा। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, तमाम जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर हो जाएगा। लेकिन अहमदाबाद से लेकर सूरत के बीच में हो सकता है सुबह के समय थोड़े बहुत बादल रहें और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा देखने को मिले। यहाँ पर बारिश भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, खरगोन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और आसपास के भागों में, सागर में कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। शहडोल में भी बादल गरज सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ संभाजीनगर से लेकर नासिक, मुंबई, पुणे, अहमदनगर के बीच में, बुल्ढाना के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी भागों में और मध्य क्षेत्रों में रायपुर से अंबिकापुर के बीच में वर्षा हो सकती है। और केंदुझार, राउरकेला समेत उत्तर पश्चिमी जो ओडिशा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमाम जगहों पर। बिहार में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन गया से भागलपुर के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, रांची समेत तमाम जगहों पर झारखंड में वर्षा होने के संकेत हैं 8 मार्च को। और यहाँ पर लाइट रेन होगी, कहीं कहीं पर मॉडरेट स्पेल भी देखने को मिल सकता है। और ये जो सेंट्रल रीजन है, मालदा और आसपास का रीजन पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल में बारिश होगी, बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर बना रहेगा। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको मौसम की हर जानकारी पहुँचाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।